नमस्कार। मैं कुमारी रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची। पहले सेगमेंट में हमने संगठनात्मक व्यवहार के स्वरूप, परिभाषा और कार्य क्षेत्र का वर्णन की थी, जो हमारे C13 सेमेस्टर 6 का सिलेबस में यूनिट 1 था। आज हम यूनिट 2 में एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन पर चर्चा करेंगे, जो हमारे CC13 अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अर्थात संगठनात्मक व्यवहार के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। जब भी हम एम्प्लॉय एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल उठता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है। जॉब सेटिस्फैक्शन का हिंदी अर्थ हुआ कार्य संतुष्टि, अर्थात कार्य संतुष्टि होता क्या है। तो कार्य संतुष्टि को यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको दो अर्थों में समझ सकते हैं, एक सीमित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। सीमित अर्थ में कार्य संतुष्टि का तात्पर्य व्यवसाय कारक से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी के व्यवसाय से संबंधित भिन्न भिन्न कारकों के प्रति उसकी मनोवृत्ति को कार्य संतुष्टि कहते हैं। व्यवसाय में संबंधित कई विशिष्ट कारक हैं, जिनमें पारिश्रमिक, पर्यवेक्षण, कार्य परिस्थिति, पदोन्नति के अवसर, नियोक्ता के व्यवहार इत्यादि प्रमुख हैं। इन विशिष्ट कारकों के प्रति कर्मचारियों की मनोवृत्ति जिस हद तक अनुकूल होती है, उसी हद तक कार्य संतुष्टि भी संभव होता है। परंतु यह परिभाषा कार्य संतुष्टि के जटिल स्वरूप को स्पष्ट करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्य संतुष्टि का संबंध व्यवसाय कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों से भी होता है। अतः केवल व्यवसाय कारकों के संदर्भ में ही कार्य संतुष्टि को परिभाषित करना सही नहीं है। अब हम आते हैं व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्य संतुष्टि का या व्यवसाय संतुष्टि का तात्पर्य 3 प्रकार के कारकों से है। इन्हें व्यापक कारक, व्यक्ति कारक तथा समूह कारक कहते हैं। व्यवसाय कारक का तात्पर्य उन कारकों से है जिनका संबंध कार्य विशेष से होता है। इनमें व्यवसाय के स्वरूप, वेतन, पर्यवेक्षण, कार्य परिस्थिति, सम्मान आदि मुख्य हैं। व्यक्ति कारक के अंतर्गत ऐसे कारक की गणना की जाती है जिनका संबंध कर्मचारी की व्यक्तिगत विशेषताओं से होता है। इनमें कर्मचारी की आयु, उनका स्वभाव, उनका आकांक्षा का स्तर इत्यादि मुख्य है। और समूह कारक के अंतर्गत वे कारक आते हैं जिनका संबंध व्यवसाय विशेष से परे समूह संबंधों से होता है। इनमें कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक सम्मान, मनोरंजन तथा राजनैतिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि प्रमुख हैं। चूंकि इन तीनों प्रकार के कारकों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारी के व्यवहार पर पड़ता है, अतः इनके प्रति कर्मचारी की मनोवृत्ति को कार्य संतुष्टि कहेंगे। ब्लम तथा नेलर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि संक्षेप में कार्य संतुष्टि एक सामान्य मनोवृत्ति है जो 3 क्षेत्रों अर्थात विशिष्ट व्यवसाय कारक, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा व्यवसाय से अलग समूह संबंधों के प्रति अनेक विशिष्ट मनोवृत्तियों का परिणाम होती है। और जब इस परिभाषा को हम विश्लेषित करते हैं तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। पहला, कार्य संतुष्टि एक सामान्य मनोवृत्ति है जो वस्तुतः कई मनोवृत्तियों का सम्मिलित रूप है।
दूसरा, कार्य संतुष्टि का गहरा संबंध व्यवसाय कारकों से होता है। व्यवसाय के स्वरूप, कार्य परिस्थिति, सम्मान, पर्यवेक्षण आदि के प्रति कर्मचारी की मनोवृत्ति कार्य संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण संघटक है। कर्मचारी की यह मनोवृत्ति जब अनुकूल होती है तब समझा जाता है कि उसमें कार्य संतुष्टि है। तीसरा है, कार्य असंतुष्टि का संबंध न केवल व्यवसायों से है बल्कि व्यक्तिक विशेषताओं और शील गुणों से भी है। कर्मचारी की आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, स्वभाव और उसकी अभिरुचि, आकांक्षा का स्तर आदि व्यक्तिक विशेषता भी इसको प्रभावित करती है। और चौथा है कि कार्य संतुष्टि का एक निश्चित संबंध व्यवसाय के अलग से समूह जीवन से होता है। कर्मचारी का एक जीवन वह है जो संगठन के अंदर व्यतीत होता है और एक जीवन वह है जो संगठन से अलग अपने परिवार तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बीच व्यतीत होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्य संतुष्टि या व्यवसाय संतुष्टि एक जटिल संप्रत्यय है जिसे सीमित अर्थ में परिभाषित करना संभव नहीं है। व्यापक अर्थ में इसके स्वरूप को स्पष्ट करना संभव हो पाता है। इसलिए ब्लम तथा नेलर ने जो परिभाषा दी है वह कार्य संतुष्टि को बहुत हद तक संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करने में सफल होती है। कार्य संतुष्टि की इस परिभाषा से इसका स्वरूप बहुत हद तक स्पष्ट हो चुका है। फिर भी कभी कभी कार्य संतुष्टि मनोवृत्ति और मनोबल तथा मूल्य के बीच अंतर को समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये चारों संप्रत्यय एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी काफी हद तक एक दूसरे से संबद्ध हैं। अतः यहाँ पर हम कार्य संतुष्टि को मनोवृत्ति के साथ संबंध देखने का प्रयास करेंगे। इनके बीच संबंधों को देखने से पहले इनके बीच अंतर भी क्या है इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कार्य संतुष्टि तथा मनोवृत्ति। पहला, कार्य संतुष्टि एक सामान्य मनोवृत्ति है जिसका संबंध व्यवसाय कारकों, व्यक्ति कारकों तथा समूह कारकों के प्रति कर्मचारी की मनोवृत्तियों से है। दूसरी ओर मनोवृत्ति का अर्थ व्यवसाय से संबंधित किसी विशिष्ट कारक के प्रति कर्मचारी की तत्परता से है। इसकी चर्चा करते हुए ब्लम तथा नेलर ने कहा है, व्यवसाय के विशिष्ट कारकों के प्रति कर्मचारियों की अन्य तरीकों को छोड़कर किसी खास एक तरीके से कार्य करने की तत्परता को मनोवृत्ति कहा जा सकता है। दूसरा, कार्य संतुष्टि एक जटिल संप्रत्यय है जबकि मनोवृत्ति एक सरल संप्रत्यय है। कर्मचारी अपने व्यवसाय से संबंधित कारकों, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं तथा अपने सामान्य जीवन के प्रति जो मनोवृत्ति रखता है उनके सम्मिलित रूप को कार्य संतुष्टि कहेंगे। दूसरी ओर कर्मचारी व्यवसाय के प्रति, अपना प्रबंधन के प्रति जो विचार रखता है उसे मनोवृत्ति कहेंगे। इस प्रकार मनोवृत्ति कार्य संतुष्टि का एक संघटक मात्र है। तीसरा, कर्मचारी की कार्य संतुष्टि तथा उसकी मनोवृत्ति में एक अंतर यह भी है कि उसकी कार्य कुशलता पर जिस हद तक कार्य संतुष्टि का प्रभाव पड़ता है उस हद तक उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोवृत्ति की अपेक्षा कर्मचारी की कार्य संतुष्टि से उसकी कार्य कुशलता का निर्धारण अधिक होता है। चौथा, कार्य संतुष्टि की अपेक्षा कर्मचारी की मनोवृत्ति में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। किसी कर्मचारी की कार्य संतुष्टि को परिवर्तित करना उतना सरल नहीं जितना कार्य के प्रति उसकी मनोवृत्ति को बदलना। इसका कारण यह है कि कार्य संतुष्टि में व्यवसाय, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा समूह जीवन से संबद्ध अनेक कारकों की भूमिका रहती है, जिनमें परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो अत्यधिक कठिन भी नहीं है। और मनोवृत्ति में
कार्य विशेष के प्रति कर्मचारी के विचार मात्र की भूमिका रहती है, जिसे बदलना कठिन नहीं होता है। 5वां, कार्य संतुष्टि तथा मनोवृत्ति के बीच एक अंतर यह भी है कि कार्य संतुष्टि का मापन अधिक कठिन है बनिस्पत मनोवृत्ति मापन के। मनोवृत्ति मापन के लिए कुछ निश्चित मापनीयों, विधियों या व्यवहारों अर्थात उनके मनोवृत्ति की मापने के लिए पर्याप्त मापन विधियां हैं, किंतु कार्य संतुष्टि के मापन के लिए ये विधियां पर्याप्त नहीं होती है। इनके अलावा अन्य विधियों की सहायता से भी हम प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्य संतुष्टि का मापन कर सकते हैं। कार्य संतुष्टि तथा मनोवृत्ति के इन अंतर के बावजूद इन दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। यह एक वास्तविकता है कि कर्मचारी की मनोवृत्ति उसकी कार्य संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी भूमिका कार्य संतुष्टि को बढ़ाने या घटाने में स्पष्ट है। कर्मचारी की मनोवृत्ति अपने कार्य के प्रति तथा उसके संबद्ध अंगों के प्रति अनुकूल रहती है, तब कार्य संतुष्टि बढ़ती है और मनोवृत्ति के प्रतिकूल होने पर कार्य संतुष्टि घटती है। कभी कभी कार्य संतुष्टि तथा मनोवृत्ति दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, यद्यपि ये दोनों संप्रत्यय पर्यायवाची नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्य संतुष्टि और मनोवृत्ति के बीच आपस में एक पारस्परिक संबंध है जो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे काम पर या हमारे कार्य करने की क्षमता पर दिखाई देता है।